उससे लार्ज, यानी 2, 3, 4, 5। देखो पॉइंट में था फिर भी बिंदास एकदम आराम से हो गया। ओके, तो अपना आंसर जो है, अगर ये दो सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़। हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं ये गाला के पेपर। मैं सेक्शन डी, पेपर नंबर 2 है, सेक्शन डी में सॉल्व करने वाला हूँ आज पूरा का पूरा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, खार करके आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि अगर हम नया गाला पेपर का वीडियो का सॉल्यूशन डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, सो ये ज़रूरी है। तो सेक्शन डी की शुरुआत करने से पहले मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है केतन सर फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। चलो तो शुरू करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो थ्योरम जैसा है। अगर ये मोस्टली क्या ना कि इसको स्किप कर लेते बच्चे लोग, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको इसमें क्या है। आपको गिवन है कोई ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल है, और उसमें आपको कोई एक D पॉइंट लेना है, D एज ए पॉइंट ऑन दी साइड BC। BC के ऊपर एक D पॉइंट लेना है, BC के ऊपर एक D पॉइंट लेना है, और उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, चलो अभी आपको क्या गिवन है, क्वेश्चंस में आपको गिवन है गाइस कि ADC यानी दिस एंगल एंड BAC यानी दिस एंगल इज गिवन, ये और ये गिवन है इक्वल, और आपको शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, चलो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें शो करना है। तो यहां पे आपको दो ट्राइंगल जो है जिनका नाम होता है BAC, ये ट्राइंगल मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाला लेते हैं BAC ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ADC। ये दो ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, एंड ADC, दो ट्राइंगल लेते हैं। ये दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर पहले तो प्रूव करना है, ये दोनों सिमिलर है, तब जाके हम उसको कुछ प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, कुछ प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो CA दो बार है, CB इक्वल CD है, और यहाँ पे हम ले सकते हैं CA डिवाइड बाई CB, और ले सकते हैं CD डिवाइड बाई CA। तो इसके ऊपर से ये मिल रहा है, यानी कि कुछ प्रोपोर्शनल लाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल लाने के लिए दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले सिमिलर प्रूव। ओके, चलो तो BAC और ADC ये दो ट्राइंगल में क्या क्या सेम है, तो देखो BAC में पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि ADC एंगल और इक्वल टू BAC एंगल, ये तो गिवन है ऑलरेडी, ये दो एंगल तो गिवन है। दूसरा आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि ABC में भी C है एंगल, और ADC उसमें भी C है, तो यानी सीधी बात है दोनों में C क्या है, कॉमन एंगल है। मिल गया कि ये एंगल जो है बाय एंगल रूल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। अभी सिमिलर प्रूव करने के पहले दोनों को अलग करते तो पता चलेगा ना कि कौन सा एंगल किसके साथ सिमिलर है, वो भी पता करना जरूरी है। तो इसको बाइफर्केट, इसको तोड़ देता हूं, पहले इसको तोड़ देता हूं। इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले तो मैं लिख देता ABC बड़ा एंगल AB और ये C, ओके, और दूसरा ट्राइंगल ADC, तो उसको ऐसे लिखेंगे ADC। अलग करेंगे तो पता चलेगा क्या है, सब क्या है, लोचा लापसी। ओके, चलो तो यहाँ पे सबसे पहला में क्या गिवन था कि D इज इक्वल टू A, एंगल D और ये एंगल A इक्वल है। ओके, चलो दूसरा क्या गिवन था, दूसरा गिवन है C और C इक्वल है, ये C और ये C इक्वल है, बराबर। चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, सबसे पहले ये A लिखता हूं, ये A के सामने क्या आएगा, ये A के सामने आएगा D, फिर ये C के सामने क्या आएगा, ये C, तो बचा क्या, ये A आ गया, C आ गया, B बाकी है, तो B लिखेंगे, तो B के सामने क्या आएगा, कौन सा बच गया, A बच गया, तो यहाँ पे आएगा A। ओके, तो ये सिमिलर हुआ। अब क्या करना है, आपको इसके जैसा लाना है ना, ये आपको लिखना नहीं, ये समझने के लिए हमने लिखा था। तो ये इसके ऊपर से हम लिखेंगे पहले तो AC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC दो लेंगे, AC और DC, AC बाई DC इज इक्वल टू, अब इसको लेंगे BC बाई AC। ओके,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए सी बाई डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी लिख दिया। अब क्या होगा, ए सी स्क्वायर डी सी इंटू बी सी, आ गया आंसर अपना, देखो बी सी इंटू सी डी, एक ही हुआ, सी बी लिखे बी सी लिखे एक ही हुआ, सी डी डी सी जो भी है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। कितना ईजी है, आप समझ में आ गया आप लोगों को? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपको प्रूव करना है कन्वर्ज ऑफ टेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ टेल्स थ्योरम में क्या बोला गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है गाइस, अगर कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल में, अगर ये ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो है, ये जो लाइन है वो दोनों को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ए डी, अगर इसको नाम देते डी और ई, तो ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी होगा। अगर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइन डी ई और बी सी, डी ई और बी सी पैरेलल है। ऐसा हमें प्रूव करना है। कब? जब कोई लाइन जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तब हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड से पैरेलल है, वो हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे बोला है इफ लाइन इज डिवाइडेड एनी टू साइड, कोई एक लाइन है डिवाइडेड एनी टू साइड, कोई भी दो साइड को डिवाइड कर दी है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो यानी कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ऐसा कंपलसरी बोला है उन्होंने। चलो तो कैसे प्रूव करेंगे उसको? तो सबसे पहले आपको सॉरी, गिवन जो है आपका क्या होगा गिवन, तो हियर गिवन क्या है, द डी एंड ई पॉइंट इज गिवन, डी एंड ई पॉइंट intersect at AB and AC respectively, ओके। चलो तो इसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, हम अभी इसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, D एंड जो E, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्या, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, समझे ना? ये तो हमें गिवन है ना, DE एक लाइन गिवन है, AD बाई DB AE बाई EC दे दिया। अभी हमें क्या करना है, ये पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ओके, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये E की जगह पे मैं कोई और पॉइंट लेता हूं, कोई एक पॉइंट लेता हूं, यानी कि मैं F पॉइंट लेता हूं। चलो तो अगर इफ टेक पॉइंट F ऑन साइड AC, पॉइंट F साइड AC, तो अकॉर्डिंग टू हेल्स थियरम, हेल्स में बोला था यही क्या, कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका रेशियो सेम होगा, यानी कि AD बाई, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू, इसको अभी E को भूल जाओ, अभी F को हमने लिया है, तो AF बाई FC होगा, ओके। तो ये अपना इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन हमारा हो गया 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। चलो तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है और ये AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC है, तो दोनों सेम ही है, AD बाई DB तो यानी AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। चलो अभी आपको क्या करना है, दोनों साइड 1 ऐड करना है, बोथ साइड 1 ऐड करना है, ऐड बोथ साइड 1, एट 1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1, दोनों साइड प्लस 1 ऐड किया। अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, अभी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AE प्लस EC 1 जा EC डिवाइड बाई EC 1 जा EC इज इक्वल टू सेम AF प्लस FC अपॉन FC 1 जा FC। अब AE प्लस EC क्या होगा, AE प्लस EC, इसमें देखो AE प्लस EC क्या होगा, AC होगा, लिख देते AC डिवाइड बाई EC, और AF प्लस FC क्या होगा, AF प्लस FC क्या होगा, AC होगा
ए सी बाई एफ सी। अब क्या होगा, दोनों, अरे ये ई सी है, सॉरी ये ई सी है, तो ये ऐसी ए सी तो कट हो गया, तो यानी ई सी इज इक्वल टू एफ सी आ गया। माई गॉड, ए सी कट, बचा क्या, ई सी इक्वल टू एफ सी। तो इसमें तो आ गया ई सी और एफ सी एक ही है, ई सी का डिस्टेंस ई सी और एफ सी एक ही है, यानी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी इसके ऊपर से ये डिसाइड होता है कि ई एंड एफ एक के ऊपर ही है, को इनसाइड है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ई भी इधर है और एफ भी इधर ही है, ये हमें प्रूव किया हमने। ओके, तो ई एंड एफ आर लाई ऑन सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे है वो लोग दोनों, एक ही पॉइंट पे। और ये डीई और डीई एंड डीएफ ऑल्सो कोइंसाइड, ये दोनों भी कोइंसाइड है, यानी एक लाइन, ये डीई के ऊपर ही डीएफ है, डीई के ऊपर ही डीएफ है। सो हियर क्या बोला था, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे बोला था डीई पैरेलल बीसी है, तो सीधी बात डीई और डीएफ सेम है, डीई और डीएफ सेम है, तो डीएफ भी जो है पैरेलल होगा बीसी। जिसको याद रखने का बेस्ट तरीका देता हूं मैं आपको, क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, लिख दिया। उसके बाद ये एफ पॉइंट लेना है और एफ को लिखना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, लिखा। दोनों को कंपेयर कर देना है, कर दिया कंपेयर दोनों को। फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद दोनों साइड +1 करना है, +1 किया, फिर विमन उड़ाना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ई वन जा ए सी वन जा ई सी वन जा ई सी, ए एफ ई सी एफ सी, सॉरी ए एफ एफ सी कर दिया। ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी, तो पूरा ए सी होता है, ये प्लस ये पूरा होगा ए सी, लिख दिया ए सी। ए एफ प्लस एफ सी वो क्या होगा, ए सी होगा, ए सी लिख दिया इसकी जगह पे, ए सी कट हो गया, तो ई सी इक्वल टू एफ सी। फिर आपको ये सेंटेंस लिख देना है, खत्म। पता चल रहा है आप लोगों को क्या पता चल रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो गाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसमें आपको ऐसा गिवन है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई समझ लो कि कोई नंबर, कोई एक नंबर में लेता हूं, द वन नंबर इज x, तो अनदर जो नंबर होगा कंसेक्यूटिव नंबर वो क्या होगा, तो वो होगा अनदर नंबर, अनदर कंसेक्यूटिव नंबर, वो होगा आपका x+1। कंसेक्यूटिव नंबर का मीनिंग क्या होता है कि एक के बाद दूसरा नंबर तुरंत, समझ लो कि मैं कोई एक नंबर लेता हूं 2, तो उसके तुरंत बाद वाला नंबर जो होता है 3। तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि कौन सा नंबर है, तो हम अगर कोई एक नंबर को x करेंगे तो उसके तुरंत बाद वाला कौन सा होगा, x+1। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का सम जो है, दोनों का सम का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर और ये x+1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 365 गिवन है। ओके, तो ये गिवन है क्वेश्चन में, तो अभी क्या करना है आपको, द सम लिखेंगे, ये चीज लिख देंगे हम, सम ऑफ द स्क्वायर इज 365। चलो, तो यहाँ पे x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 2ab यानी कि 2x1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365, ऐसे रहेगा। ओके, x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x1 तो 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 365। ये पता चला ना आप लोगों को। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। a प्लस बी होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, a को स्क्वायर देना है प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर देना है। ओके, सेम यहाँ पे x को स्क्वायर देना है, दिया, a को स्क्वायर देना है, x को स्क्वायर देना है, x को स्क्वायर 2x1 1 को स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ऐसे किया। ओके, चलो, अब ये 365 जो है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है,
तो कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, 2 कॉमन निकल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। 0 के नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0/2, तो 0 ही हो जाएगा। अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके चलो, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 है तो माइनस करके आपको 1 लाना है। कोशिश करते हैं कैसे करना है। 182 है तो 182 का ऐसे एलसीएम निकालो, 2 9 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 नहीं होगा 3 से, 7 से करेंगे 13 हो जाएगा। ओके, और 13 1 ज़ा, तो आपको इसमें से ऐसे सेटअप करना है कि माइनस करके 1 आना चाहिए। आपको पता ही होगा कि ये माइनस की जो साइन है उसका मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन करना। ओके, तो यहाँ पे ये 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 14 माइनस 13 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आया, 14 इंटू 13 आया, आपको 14 इंटू 13 आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, 182 कैसे 14 इंटू 13 आया। अभी साइन का प्रॉब्लम होता है सबको, तो देखो यहाँ पे प्लस है यानी कि बड़े नंबर को प्लस देना है, इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको प्लस देना है, यानी 14 प्लस लेंगे, 13 को क्या लेंगे वो हमें दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। यहाँ पे लाना क्या है, माइनस करके 1 लाना है। तो 1 कब आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लाना है ऐसा। तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तब। ओके, तो आपको क्या करना है, प्लस 14 और माइनस 13 रखना है। ये आपको फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ। ओके, मेरा वीडियोस भी अवेलेबल है फैक्टराइजेशन का, यू कैन सर्च ऑन द प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा फैक्टराइजेशन का कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि यहाँ पे जो साइन होती है ये बड़े को देना है, तो इसमें से बड़ा जो है 14 और छोटे को माइनस देंगे तभी 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोनों को एक्स एक्स दे देंगे, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कर, अरे पेयर बनानी है आपको, इसमें से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन निकलेगा, वो भी हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ पे सब लोग गलती क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे माइनस जो है ना वो माइनस ही रख देते हैं। अरे यार यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो अंदर की साइन चेंज करना है। ओके, तो दूसरी लॉजिक यहाँ से समझना है, ये और ये सेम होना चाहिए, तो सेम हो गया। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हो तो दिमाग लगा नहीं, हाँ यहाँ पे तो माइनस आएगा, अरे प्लस आएगा ऐसा। चलो, तो अभी ये x प्लस 14 लिख दो और यहाँ पे x माइनस 13 लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। x इज इक्वल टू माइनस 14 और दूसरा x इज इक्वल टू 13। ओके, तो अगर ये x इक्वल टू 13 होगा तो x प्लस 1 क्या आएगा, 14 होगा। तो यानी कि वो नंबर कौन से होंगे, 13 और 14 होंगे। क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, तो गाइज हमें पॉजिटिव को ही थोड़ा ध्यान देना है, ये नेगेटिव को हमें इग्नोर मारना है आपको। ओके, तो पॉजिटिव आंसर क्या आएगा, 13 और दूसरा आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्या, तो सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, annual salary of 5000 and they received an increment of 200 each year, यानी हर साल उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है। उनकी सैलरी 5000 है और एवरी ईयर उसको 200 का उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि 7000 उनकी सैलरी कौन से साल में होगी। माय गॉड, कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 में होगी। ओके, चलो, तो पहले तो हम लिखते थे उसकी सीरीज। पहले तो आपको सबसे पहले आपको एपी बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। पहली सैलरी उनकी कितनी थी, 5000। दूसरे साल कितनी सैलरी उनकी, 5200। उसके बाद क्या है, 5400 डैश डैश डैश। आपको फाइंड करना है 7000 सैलरी कब होगी, कब होगी सैलरी, कब होगी, कब होगी सैलरी। अरे करते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बताता हूं मैं कब होगी। सबसे पहले इसको बोलेंगे 5000, फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए, फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए, फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए। और डी क्या होता है गाइस, 5200 माइनस 500, यानी हमने क्या किया, A2 माइनस A1 हो जाएगा 200। डिफरेंस एक्चुअली डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये बना दिया तो अच्छा रहेगा। ये आपको वर्ड में दिया था, ये मैंने आपको नंबर में लिख के दे दिया। अभी एकदम क्लियर है। आपको 7000 फाइंड करना है, यानी ए एन का फॉर्मूला लगा दो गाइज, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन की जगह पे क्या आएगा 7000, यानी 7000 सैलरी कब होगी, इसलिए ए एन को 7000 लेना है। ओके, 7000 को ए एन लेना है और ए की जगह पे आएगा 5000, एन हमें फाइंड करना है कौन से साल, और डिफरेंस आपको पता है 200 रुपये। अभी 5000 इधर आएगा, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 200। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 2000 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 200। 200 नीचे जाएगा, लिख देंगे एन माइनस 1, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 इंटू 10 आ जाएगा 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन इज इक्वल हो जाएगा 1 इधर आएगा, तो 10 प्लस 1 11, यानी 11 साल के बाद उनकी सैलरी 7000 होगी। 11 साल के बाद। अभी हमें गिनना है कि कौन से ईयर बोला है, उन्होंने बोला है कि कौन से ईयर पे, तो हमें लिखना है यहाँ पे 1995 में उनकी सैलरी 5000 थी, तो 11 साल के बाद यानी कि कब, 11 ईयर के बाद उनकी 7000 होगी। तो 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 1 पावर 1 2006, यानी 2006 में सैलरी विल बी कितनी, 7000 होगी। ओके, तो ऐसे आपको सम करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर का अगर वीडियो देखना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 5 का वीडियो सब देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं गाइज। अरे यार, ये तो मेरा फेवरेट सम है ना, सी एफ सम। सी एफ फाइंड करना, इसमें लिखा नहीं है, मीडियन फाइंड करना आपको फाइंड करना है मीडियन। ओके, चलो वाइट लेते, थोड़ा मजा है। मीडियन फाइंड करना है गाइस, तो मीडियन फाइंड करने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला लिखो, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पहले एफ लिखो, अरे एच लिखो ऐसा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है, उसके ऊपर से देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमें सी एफ फाइंड करना है। तो सी एफ लिखो इधर और फाइंड करो। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, 2 को इधर लिखो, 2 प्लस 3 करो, ये दोनों का प्लस करो, 5 हो जाएगा। 5 प्लस 8 करो, 13 हो जाएगा। 13 प्लस 6 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 3 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 को 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका टोटल भी करेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, ये और ये सेम होना चाहिए कंपलसरी। अगर ये दो सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़, है ना। ओके, सिंघम देखा ना मूवी। तो अभी CF तो इसमें से मिल जाएगा, कैसे, अभी ये भी देखना है। तो कौन बताएंगे, नटू काका कौन बताएगा, n/2। आपको n/2 करना है। n/2 करेंगे, n यानी क्या होता है 30 लिखना है। 30/2 क्या आएगा 15 आएगा। अब क्या करना है आपको, 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू, 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 19, इसमें देखना है। इसमें देखना है आपको, इसमें आपको देखना है 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू। 15 से तुरंत बड़ी 19 वैल्यू है। पूरा बॉक्स बना दे इसको, दिमाग मत जला, दिमाग मत बिगाड़। यहाँ पे लिख दे 19 वाला पूरा बॉक्स। क्या बोला, 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू। 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 19। ओके, तो पूरा बॉक्स बना दिया। अब इसमें से आपको लिखना है गाइस, क्या लिखना है गाइस, क्या लिखना है, अरे बताता हूं, 2 मिनट रुको, सब्र करो। ये क्या है अपना एल हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा लोअर लिमिट, ये आपका एफ हो जाएगा। इसको सी एफ नहीं बोलना है, इसको सी एफ बोलना है, इसको सी एफ ध्यान रखना, इसको सी एफ, इसको नहीं बोलना है, ये तो ऐसे ही टाइम पास है। तो यहाँ पे 13 लिखना है, एल की जगह पे आएगा 55, यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस n/2 क्या मिला 15 माइनस सी एफ क्या है अपना 13 डिवाइड बाई एफ कितना है 6 और एच कितना है, कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 5 का डिफरेंस। लिख दो 5, काहे को टेंशन ले रहे हो यार। 15 माइनस 13 हो जाएगा 2/6 इंटू 5। अब ये लोग सोचते हैं ये 5 इसका है कि इसका, अरे लसन उसके ऊपर का है, ऊपर का, ये 2 वाले का है। ओके, चलो पहले इसको कट कर लेते, 2 3 6,
55 प्लस 5 वन जा 5, 5/3 इसको पॉइंट में लेकर आते हैं, 5/3 को 3 वन जा 3, 2 बच्चा 3 6 जा 18, 2 बच्चा 0.3 सॉरी 0.30 यहाँ पे 3 6 जा 1.67 लिख देते। 55 प्लस 1.67 तो आंसर आएगा 56.67। दिस इज योर आंसर। आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपका जो आंसर है ये ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए, इसके बीच में होगा, 55 से लेकर 60 के बीच में ही होगा। तो मेरा ऐसा ही है, तो मुझे पता है कि ये राइट होगा। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, सी एफ फाइंड करना है। सी एफ कैसे फाइंड करना है, 2 लिखा, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, ऐसा प्लस क्या 30 आया। n/2 फाइंड करो। नट्टू काका को बोलो कि बताओ कौन सा बॉक्स रहेगा n/2, 30/2 किया, n यानी 30, ये जो 30 होता है 30/2 15 आए। 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू, 15 से तुरंत बड़ी वाली वैल्यू कौन सी 19 है, तो पूरा बॉक्स डिसाइड कर दिया। उसमें से ये जो होगा लोअर लिमिट L बोलेंगे उसको, ये F होगा और इसके ऊपर वाला CF होगा। वैल्यू पुट कर दो फिर तो जय श्री राम। और मिला लगाना, इन्होंने बोल दिया है कि चूजिंग एज सुटेबल मेथड। आपको जो मेथड पसंद है वो मेथड कर सकते हो। FIDI कर सकते हो, FIXI कर सकते हो, FIUI भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि FIUI कर लेते हुए को कैलकुलेशन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन बहुत कम करना है मुझे। चलो तो पहले फॉर्मूला लिख देना है, बिंदास फॉर्मूला लिख दो, पता चल जाएगा क्या क्या करना है। FIUI अपन सिग्मा FI इंटू H। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये XI फाइंड करेंगे, क्योंकि साला XI गिवन नहीं है। XI पहले फाइंड कर लेते हैं। XI इसका क्या होगा, प्लस करेंगे दोनों का प्लस, और पॉइंट में आएगा साला कितना आएगा 8 5 65 + 68 कितना आएगा 13 पावर 1, 6 6 12 13, 133 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा 0.2 66.5। माय गॉड वाट लगने वाली है भाई। अब ये दोनों का प्लस 68 + 71, 68 + 71 क्या आएगा 9, 6 6 12 13, 139। 139 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, वो एक बच्चा 2 9 जा 18, एक बच्चा 0 पॉइंट लगाएंगे 25, 69.5 आएगा। यानी तीन का डिफरेंस है, पता चल गया। अभी डायरेक्ट ठोकम ठोक करना है डायरेक्टली। 9 + 3 क्या आएगा 72.5, फिर आएगा 75.5, फिर आएगा 78.5, फिर आएगा 81.5, फिर आएगा 84.5। ओके, तो आपको XI मिल चुका है। अब क्या करना है आपको, UI फाइंड करना है। UI में क्या करना है गाइस, इसमें से किसी भी एक को एज्यूम कर लो। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं। तो आपको क्या करना है, जब A एज्यूम करते हैं तो उसके सामने वाले को 0 बोल देना है। ये UI वाले सब में क्या करना है, A के सामने वाले को 0 बोलना है, इसको -1, इसको -2, इसको -3, इसको 1 2 और 3 ये लिख देना है बिना सोचे समझे। बिंदास बिंदास लिख देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। खास ध्यान रखना है कि सिर्फ डिफरेंस सेम होना चाहिए, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ओके चलो, तो यहाँ पे लिख दिया। अभी FIUI फाइंड कर लो। FIUI क्या होगा आपका, FRUI का मल्टीप्लाई, ये FI है गाइस अपना। तो 2 3 जा -6, 3 2 जा -6, 8 1 जा -8, 0 1 6 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। कितना ईजी है ना। चलो अभी दोनों को प्लस करो, ये 18 होगा, इसका 18 होगा, और चलो अभी इसका क्या होगा, इसका प्लस होगा 6 6 12 18 और 20 -20 होगा, और इसका आएगा 18, तो -20 + 18 -2, तो इसका टोटल हुआ -2। मज़ा आ गई। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अभी A की वैल्यू क्या है 75.5, सिग्मा FI ये है अपना क्या है -2 आया, बराबर। सिग्मा FI क्या आया, सबका प्लस करेंगे 30 है, गिवन है ऑलरेडी। और H क्या है अपना, डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है, लिख दिया 3। अभी क्या होगा यहाँ पे 3 10 जा 30 हो जाएगा, 75.5 -2 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 2/10 है तो उसको हम लिख सकते हैं गाइस क्या 0.2 लिख सकते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो 75.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 है, पॉइंट के पीछे 2 है, लिख दो, माइनस करो 3 5 7 75.3 मीन, तो मिल गया हमें मीन।
मिल गया। कितना इजी तरीके से हमने फाइंड किया। ओके, तो FIO मेथड करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो मेथड करो तो अच्छा रहेगा, मजा आते। देखो पॉइंट में था फिर भी बिंदास एकदम आराम से हो गया। ओके, तो अपना आंसर जो है वो इसके बीच में आना चाहिए। देखो आ गया, 75.3 है तो इसके बीच में आ गया, आ गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बॉक्स कंटेन्स 90 डिश विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। 1 to 90 वाली डिश है और उसमें टू डिजिट नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यानी कि 90 डिश है, उसमें से एक डिश निकालना है और उसमें टू डिजिट नंबर के कितनी डिश होगी। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टू डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कोई भी एक निकालेंगे डिश और उसमें 2 डिजिट का नंबर वाली डिश आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नहीं समझे यार, डिश है, डिश के ऊपर नंबर लिखा है 1 2 3 ऐसे, कितने 1 से लेकर 90 तक की डिश लिखी है। तो उसमें 2 डिजिट नंबर की डिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको चीज बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर, तो आएगा P ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिश और उसके ऊपर आएगा फेवरेबल डिश। तो टोटल कितनी डिश है, 90 डिश है। और हमें क्या पूछा है, टू डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट 1 से लेकर 90 में 2 डिजिट नंबर वाले कितने होते हैं, तो 81 होते हैं। कैसे, 1 से लेकर 9 को निकाल देना है, 1 से लेकर 9 को निकाल देना, तो कितने बचेंगे, 81 बचेंगे। आप समझ रहे हो, इसमें गलती सब लोग क्या करते हैं, 1 to 9 को निकाल देते हैं और 80 लिख देते हैं। 80 नहीं आता है, 81 आता है, क्योंकि 10 जो है वो टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर यानी समझ में आ गया ना आप लोगों को, 24 टू डिजिट नंबर है, 10 टू डिजिट नंबर है, 90 टू डिजिट नंबर है, ऐसा। चलो तो आगे, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से। तो पहले लिख देता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। तो कौन से है, तो 4 है, जिसका स्क्वायर निकलता हो, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 4 है। 3 का स्क्वायर 9 है, 1 का स्क्वायर 1 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस, और आगे नहीं लिख सकते क्योंकि आगे लिखेंगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी P लिखना है ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू टोटल, यही लिख देना आपको, नीचे आएगा 90, ऊपर आएगा कितने नंबर है, 2 4 6 8 और 9, 9/90, 9 10 तो आ जाएगा 1/10, 0.1 आएगा आंसर। इसको भी कट करना है, 9 9 9 10 9 9 कट, 9/10 तो 0.9 आएगा आंसर, इसका आएगा 0.1। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला, नंबर डिविजिबल बाय 5, थर्ड 5 से डिविजिबल हो तो कौन कौन से आएंगे, लिख देते पहले। 5 होता है, 10 15 20 25 30 35 40 45 60 50 55 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 हो गया। अभी आपको लिखना है यहाँ पे P ब्रैकेट डिविजिबल बाय 5 बराबर इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल तो 90 है, डिस 5 से डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आएगा और ये जाएगा 1/5, तो उसकी वैल्यू आएगी 1/5। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्यूब नंबर। अरे यार परफेक्ट क्यूब कौन से है, परफेक्ट क्यूब कौन है, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब
64 और 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब बढ़ जाएगा तो 3 ही आएंगे। तो पी ऑफ परफेक्ट क्यूब लिखेंगे इज इक्वल टू डिवाइड में आएगा 90, ऊपर आएगा 3, 3 3 जा तो 1/30 आएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो गए। ओके, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए। इसमें आपको क्या गिवन है, अनब्लेस्ड कॉइन अनबाइस्ड कॉइन इस टॉस ट्वाइस, 3 बार टॉस कर रहे गाइस, 3 बार। एग्जैक्टली 2 हेड आर रिसीव्ड, फिर एटलीस्ट 2 हेड आर रिसीव्ड, एटमोस्ट 2 हेड्स आर रिसीव एंड मोर हेड्स देन टेल्स। ओह माय गॉड। चलो पहले तो जो गिवन है वो पहले तो कितने आउटकम से वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉइन को 3 बार टॉस किया, यानी कि कॉइन 3 बार टॉस किया, यानी यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे हेड टेल है। कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स मिलेंगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, 3 आउटकम मिलते हैं, यानी कि इसके 2 आउटकम्स है, इसके 2, इसके 2, यानी 2 2 जा 2, 4 2 जा 8, टोटल 8 आउटकम्स मिले। टोटल 8 आउटकम्स मिले तो आपको 8 का हाफ कर देना, तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 बार एच लिख दो पहले और 4 बार टेल लिख दो। इससे इजी ट्रिक कोई नहीं हो सकती है। फिर 4 का हाफ करो तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो। 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बार एच लिखो, 1 बार टी लिखो, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी। अब शुरू करते हैं ये सम को, जबरदस्त सम को शुरू करते हैं। पहला पूछा है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 हेड वाले कितने हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 हेड, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, बस 3 है। इसमें तो कितनी होशियारी मार रहे थे, सिर्फ 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड है। तो आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड। तो इज इक्वल टू आएगा 3। टोटल आउटकम किसने दिया, 8। खत्म खत्म। सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड आर रिसीव्ड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड वाले कौन से हैं, देखो एटलीस्ट मैं आपको बहुत जोरदार मस्त मस्त एक मस्त चीज बताता हूं। देखो एटलीस्ट आता है ना, एटलीस्ट, एटलीस्ट, तो उसमें एटलीस्ट में एल होता है, एल से याद रखना है लार्ज। अगर कोई आपको बोले एटलीस्ट 2, तो 2 से लार्ज, यानी 2 3 4 5। अगर आपको एटमोस्ट बोले, एटमोस्ट 2 बोले तो 2 1 0, समझे ना। ये एल का मीनिंग क्या होता है, लार्ज होता है, तो दूसरा याद रखना है उससे उल्टा। अगर समझ लो कि एटलीस्ट, सॉरी यार, एटलीस्ट 4, तो आपको क्या याद रखना है, एल के मीनिंग है 4, लार्ज, तो 4 से लार्ज 4 5 6, ऐसे। आप समझ नहीं रहे यार, कोई बात नहीं, अब भी एक्सप्लेन करता हूं, देखो मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है। देखो यहां पे क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, यानी आपको 2 हेड वाले काउंट करो, कितने हैं 2 हेड वाले, कितने, अभी मैंने ऑलरेडी काउंटेड है, 2 हेड वाले 3 है, 2 हेड वाले काउंट किए। फिर 3 हेड वाले काउंट करो, 3 हेड वाले कितने हैं, ये रहा 1 है, तो टोटल कितने हुए, 4 हुए। 4 हेड तो है ही नहीं, तो टोटल क्या होगा आउटकम यहां पे, पी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। तो क्या करना है आपको, एटलीस्ट 2 हेड बोला तो क्या करना है आपको, 2 हेड वाले काउंटिंग करने हैं, 3 हेड वाले काउंटिंग करने हैं, 4 हेड वाले काउंटिंग करने हैं। 2 हेड वाले 3 मिले अपने को, 3 हेड वाले 1 मिले, 4 हेड वाला कोई है ही नहीं, 5 हेड वाला कोई है ही नहीं, तो फिर नहीं जाना है आपको। तो टोटल कितने हुए, 3 + 1 4 लोग हुए, आंसर आएगा 4/8। कट करेंगे 4 2 जा 8, 1/2 आंसर आएगा। उसके बाद है एटमोस्ट 2 हेड गाइस, अब मजा आने वाला है। और अरे यार वो नहीं कर दिया, सिट, 4/8 2 जा 1/2, थर्ड एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि आपको 2 हेड वाले गिनने हैं, 1 हेड वाले गिनने हैं और 0 हेड वाले गिनने हैं। माइनस में तो होता ही नहीं है, तो 2 हेड वाले कितने हैं, तो 2 हेड वाले तो पता ही है 3 है। 1 हेड वाले कितने हैं वो गिन लेते, मैंने पता नहीं मैंने। 1 हेड वाले कितने हैं, ये रहा 1 2, बस 2, ये 3,
ये 3 हुआ, ये 2 हेड वाले 3 है, 1 हेड वाले भी 3 है, और 0 हेड वाले कितने हैं, यानी 0 हेड वाला यानी जिसमें हेड है ही नहीं, तो ये वाला है, तो ये 1 ही मिला। तो टोटल कितने हुए, 3 3 6 और 1 7, तो यानी टोटल आउटकम, अरे फेवरेबल आउटकम कितना होगा गाइस, एट मोस्ट 2 हेड, क्या आएगा टोटल कितने, 3 3 6 और 7, 7/8। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात, आपको जो चीज मांगा वो चीज लिखना है ऊपर, बस और कुछ नहीं करना, आपको जो चीज मांगा वो चीज लिखना है। चलो अभी मोर हेड देन टेल्स, हेड ज्यादा होना चाहिए टेल से, सीधी बात है, टेल से हेड ज्यादा होना चाहिए, तो टेल से हेड ज्यादा होना चाहिए, तो कौन कौन से है, तो एक तो टेल से हेड ज्यादा होना चाहिए, मोर हेड्स देन टेल, मोर हेड्स तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फिर एक अलग कर ले लेते, 1 मिनट सॉरी, चलो एक ये आएगा, ये आएगा, मोर हेड इसमें भी 1 एच है, इसमें 2 एच है, ये ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते हैं, इसमें भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, यानी कितने मिले, 4 मिले यार, उसमें तो क्या मगजमारी यार। चलो तो P ऑफ मोर हेड देन टेल्स, चलो तो टोटल 8, उसमें से कितने गिने हमें, 1 2 3 4, 4 गिने, 4/8, आंसर आएगा 1/2। पता चल गया आपको कैसे करना है, एटलीस्ट यानी लार्ज, एल का मीनिंग होता है लार्ज, एटलीस्ट टू लार्ज, ओके हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो को, और बहुत सारा प्यार कीजिए। और भी मैं गाला के पेपर्स में बनाने वाला हूँ, तो मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम केतन सर।